हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद श्वेता। तो आज हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो जो चैप्टर का नाम है वो है द कोल्ड वॉर एरा और आपकी फर्स्ट बुक में है, यानी कि कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये आपका चैप्टर है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे कि कोल्ड वॉर कैसे रहा, कोल्ड वॉर कभी भी हॉट वॉर में क्यों नहीं बदला, इंडिया का क्या रिलेशन था, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है, कैसे यूरोप में डिवीज़न हुआ, कैसे एशिया में डिवीज़न हुआ और जो न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर है वो कैसे आया। आइए गाइस शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर टू जो हुआ था 1939 से 1945 तक, ये क्यों हुआ था और इसका क्या बैकग्राउंड है। तो आइए देखते हैं। इट इज़ बिलीव दैट द बैकग्राउंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगिन टू फॉर्म द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है आपका वो 1914 से लेके 1918 तक हुआ था, आफ्टर द डिफीट ऑफ जर्मनी इन द वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन जो हुआ था उसके अंदर जर्मनी को हरा दिया था एंड द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सलिसी। जर्मनी सफर्ड हैवी लॉसेस, लॉस्ट लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड एंड वॉज फोर्स्ड टू लिमिट्स इट्स आर्मी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो उसमें एक ट्रीटी को साइन करा गया था जिसमें कि जर्मनी को बहुत ज़्यादा ही लॉस हुआ था और उसे बोला गया था कि जो उसकी आर्मी है उसकी लिमिट्स जो है वो एक सीमा बना दे अपनी आर्मी की। वर्ल्ड वॉर टू वॉज फॉट फ्रॉम सितंबर 1939 टू 45। जो वर्ल्ड वॉर टू हुआ था वो सितंबर 1939 से 1945 तक हुआ था। इन दिस वॉर द लास्टेड फॉर 6 ईयर्स। ये 6 सालों तक ये वॉर जो है चली थी, यानी कि 6 ईयर्स तक ये वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली थी। देयर वॉज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी अमाउंटेड मिलियंस एंड इनोसेंट पीपल वर किल्ड। इसमें बहुत सारे जो लोगों की प्रॉपर्टी थी वो भी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को खो दिया था और इसमें थाउजेंड्स ऑफ लोगों की डेथ हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है अबाउट 70 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दिस वॉर। 70 कंट्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट करा था। द होल वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स विच केम टू बी कॉल्ड द नेम ऑफ द अलाइज एंड द एक्सेस। जो पूरी दुनिया है वो 2 गुटों में बट गई थी, एक था अलाइज और दूसरा था एक्सेस। तो जो अलाइड नेशन आते हैं उसके अंदर कंट्रीज़ आती थी अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस। सोवियत यूनियन जो अब के टाइम में रशिया है। तो आइए देखते हैं आगे कि एक्सिस पावर्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है। एक्सिस पावर जो थी उसमें आती है जर्मनी, जापान और इटली। इसके अंदर एक नोट ये है कि वर्ल्ड वॉर टू जब ख़त्म हुआ था तो यूएसए ने एटॉमिक बॉम्ब्स फेंकी थी जापान की 2 सिटीज़ के ऊपर जिनका नाम था हिरोशिमा और नागासाकी। तो क्या रीज़न था वर्ल्ड वॉर टू का, अब हम वो देख लेते हैं। बैड ट्रीटमेंट विद जर्मनी। जर्मनी के साथ बुरा व्यवहार की वजह से जो है वर्ल्ड वॉर टू हुआ। The Allies treated Germany badly the First World War, due to which Germany was eager to take revenge. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ हुआ था उसकी वजह से जर्मनी कुछ ज़्यादा ही गुस्से में था, जिसकी वजह से वो चाहता था कि वो बदला ले। एट द सेम टाइम हिटलर इन द जर्मनी एंड मुसोलिनी इन इटली केम टू पावर सीड्स टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये जो है जर्मनी के बीच में वर्ल्ड वॉर टू जो है उसकी वजह से ये स्टार्ट हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो एटॉमिक बॉम्ब अमेरिका ने फेंके थे जापान की 2 सिटीज़ के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी में, वो 1945 में फेंका था। और इसके अंदर जो दोनों बॉम्ब्स की कैपेसिटी थी वो 15 टू 21 किलोटन्स की थी। एक का नाम था लिटिल बॉय और दूसरा का नाम था फैट मैन। जो आपका हिरोशिमा में आपका जो बॉम्ब फेंका गया था उसका नाम था लिटिल बॉय और नागासाकी में जो फेंका गया था उसका नाम था फैट मैन। जो क्रिटिक्स थे यानी कि जो आलोचक थे वो ये कह रहे थे कि जो बॉम्बिंग है वो नेसेसरी नहीं थी जापान के ऊपर। बॉम्बिंग करने की कोई वजह नहीं थी, फालतू का इन्होंने बॉम्बिंग करा था जिससे कि कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन हुआ था और कुछ भी नहीं, जबकि जो जापान है वो अपने आप को सरेंडर करने वाला था।
पर इसका जो पर्पस था मेन अटैक करने का अमेरिका का, वो ये था कि वो अपने आप को सुप्रीम दिखाना चाहता था कि मैं कितना ताकतवर हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आता है, सपोर्टर्स जो थे वो कहते थे कि जो फर्दर आगे का कोई डैमेज ना हो, इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर को स्टॉप करने के लिए अमेरिका ने जो है बॉम्बिंग करी थी जापान के ऊपर। इसके बाद जो रिज़ल्ट हुआ वर्ल्ड वॉर 2 का, उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, बहुत सारे पैसे का भी लॉस हुआ। पैसे का लॉस हुआ क्योंकि मिलिट्री जो थी उसके ऊपर खर्चे करे जाते थे, तो उसकी वजह से मनी लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ था। और जो अमेरिका और सोवियत यूनियन है वो एक सुपर पावर्स उभर के आए थे, जिसमें कि यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश हुआ था और कोलोनियलिज्म का यानी कि उपनिवेशवाद, और इसकी वजह से कोल्ड वॉर की भी जो है वो शुरुआत हुई थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर जो है वो 1945 से स्टार्ट हुआ था और 1991 में ख़त्म हुआ था। As mentioned above, after the end of the Second World War, two superpowers, America and Soviet Union, emerged and this caused the Cold War. तो जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद दो सुपर पावर्स उभर के आई थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन, जिसके इन्हीं दोनों के बीच की जो लड़ाई है उसे ही कोल्ड वॉर कहा जाता है। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। व्हाट इज़ कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर क्या है? कोल्ड वॉर रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच देयर इज़ ओनली अ आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन टू कंट्रीज, नॉट ए मिलिट्री वॉर। तो इसमें बोला गया है कि कोल्ड वॉर एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी अवस्था है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ विचारधाराओं का जो है वॉर हुआ था, ना कि किसी मिलिट्री को लेके वॉर हुआ था इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अगर दूसरे वर्ड्स में हम कहें तो in other words, the two superpowers try to prove themselves better than each other in different ways by forming alliances, by building weapons other than war, and do not risk war due to logic of deterrence. तो दूसरे शब्द में अगर हम कहें तो दोनों सुपर पावर्स अपने आप को ताकतवर दिखाना चाहते थे अलग अलग तरीके से, जैसे कि वो अपना प्रभाव जो है वो दूसरे कंट्रीज़ में फैला के दिखाना चाहते थे या अपने हथियारों की संख्या को ज़्यादा करके दिखाना चाहते थे। इसे ही जो है हम लॉजिक ऑफ डेटरेंस कहते हैं। तो अगर लॉजिक ऑफ डेटरेंस आप बोलेंगे तो इसका डेफिनेशन ये होगा कि बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट एन अटैक एंड कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नाइदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट अ वॉर। तो लॉजिक ऑफ डेटरेंस का मतलब होता है कि दोनों साइड ही जो है इतनी कैपेसिटी है कि दोनों अगर वॉर लड़ेंगे तो दोनों के दोनों तरफ में जो अटैक होगा उसमें बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होगा, पर कभी भी दोनों में से किसी एक सुपर पावर को हमें विनर घोषित करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसे ही हम लॉजिक ऑफ डेटरेंस कहते हैं। जो मेन रीज़न था कोल्ड वॉर स्टार्ट होने का वो था द आइडियोलॉजीज ऑफ सोवियत यूनियन एंड अमेरिका वर कम्प्लीटली डिफरेंट ड्यू टू विच कोल्ड वॉर स्टार्टेड। तो बेसिकली कोल्ड वॉर स्टार्ट इसलिए हुआ था क्योंकि जो अमेरिका है और जो सोवियत यूनियन है दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी। तो अब आइए देखते हैं कि अमेरिका की क्या विचारधारा थी और सोवियत यूनियन की क्या विचारधारा थी। तो जो अमेरिका की विचारधारा थी वो थी कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद। अंडर कैपिटलिज्म द राइट टू टेक ऑल द प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजन ऑफ ए कंट्री इज़ इन द हैंड्स ऑफ द जनरल पब्लिक। तो कैपिटलिज्म में क्या होता है कि उसमें जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो जनरल पब्लिक के द्वारा लिए जाते हैं। इन अदर वर्ड्स द प्राइवेट सेक्टर इन अ कंट्री इज़ कम्प्लीटली फ्री। और दूसरी इसकी विचारधारा थी लिबरलिज्म। अंडर दिस आइडिया एफर्ट्स आर मेड टू प्रोवाइड मैक्सिमम फ्रीडम इन द कंट्री। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो फ्रीडम दी जाती है वो कंट्री को ही दी जाती है ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट्स जो है वो कमा सके। और जो हमारा सोवियत यूनियन है उसकी विचारधारा थी कम्युनिज्म और सोशलिज्म। तो आई होप गाइज आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So guys, thank you for watching my video. If you like this video, please like, comment and subscribe to my channel.